चैप्टर 2 एंटी एजिंग सीक्रेट्स। छोटी छोटी चीजें जो लंबी और खुशहाल जिंदगी में योगदान देती हैं। उम्र बढ़ने का पलायन वेग। 1 सदी से भी ज्यादा समय से हम हर साल अपनी जीवन प्रत्याशा में औसतन 0.3 साल जोड़ने में कामयाब रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा में 1 साल जोड़ने की तकनीक हो? सिद्धांत रूप में हम उम्र बढ़ने के पलायन वेग तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त कर लेंगे। उम्र बढ़ने का पलायन वेग और खरगोश भविष्य में दूर एक चिन्ह की कल्पना करें जिस पर एक संख्या हो जो आपकी मृत्यु की आयु को दर्शाती हो। हर साल जब आप जीते हैं आप चिन्ह के करीब पहुंचते हैं। जब आप चिन्ह तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब कल्पना करें कि एक खरगोश चिन्ह को पकड़े हुए भविष्य की ओर चल रहा है। हर साल जब आप जीते हैं खरगोश आधा साल दूर होता है। थोड़ी देर बाद आप खरगोश के पास पहुंच जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर खरगोश आपके जीवन के हर साल के लिए 1 साल की गति से चल सके? आप खरगोश को कभी नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मरेंगे। खरगोश भविष्य की ओर जिस गति से चलता है वह हमारी तकनीक है। जितना अधिक हम तकनीक और अपने शरीर के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही तेजी से हम खरगोश को चलने के लिए तैयार कर पाएंगे। उम्र बढ़ने का पलायन वेग वह क्षण होता है जब खरगोश 1 वर्ष प्रति वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है और हम अमर हो जाते हैं। रे कुर्जवील और ऑब्रे डीग्रे जैसे भविष्य पर नजर रखने वाले शोधकर्ताओं का दावा है कि हम कुछ ही दशकों में इस पलायन वेग तक पहुंच जाएंगे। अन्य वैज्ञानिक कम आशावादी हैं। उनका अनुमान है कि हम एक अधिकतम आयु तक पहुंच जाएंगे जिसे हम पार नहीं कर पाएंगे चाहे हमारे पास कितनी भी तकनीक क्यों न हो। उदाहरण के लिए कुछ जीवविज्ञानी दावा करते हैं कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 वर्षों के बाद पुनर्जीवित होना बंद कर देती हैं। सक्रिय मन युवा शरीर। क्लासिक कहावत मेंस साना इन कॉर्पोरे सानो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग में बहुत ज्ञान है। यह हमें याद दिलाता है कि मन और शरीर दोनों महत्वपूर्ण हैं और एक का स्वास्थ्य दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह दिखाया गया है कि सक्रिय अनुकूलनीय दिमाग बनाए रखना युवा बने रहने के प्रमुख कारकों में से एक है। युवा दिमाग होने से आप एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी बढ़ते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। जिस तरह शारीरिक व्यायाम की कमी हमारे शरीर और मूड पर नकारात्मक प्रभाव डालती है उसी तरह मानसिक व्यायाम की कमी हमारे लिए खराब है क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स और तंत्रिका कनेक्शन खराब हो जाते हैं और परिणामस्वरूप हमारे आसपास के वातावरण पर प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि अपने मस्तिष्क को कसरत देना इतना महत्वपूर्ण है। मानसिक व्यायाम की वकालत करने वाले एक अग्रणी इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनिट्स हैं जो तर्क देते हैं कि आकार में बने रहने के लिए मस्तिष्क को बहुत अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जैसा कि उन्होंने स्पेनिश टेलीविजन कार्यक्रम रेडेस के लिए एडवार्ड पुनसेट के साथ एक साक्षात्कार में कहा, किसी के लिए क्या अच्छा है और वे क्या करना चाहते हैं, इसके बीच एक तनाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग, विशेष रूप से वृद्ध लोग, चीजों को वैसे ही करना पसंद करते हैं जैसे वे हमेशा से करते आए हैं। समस्या यह है कि जब मस्तिष्क में गहरी आदतें विकसित हो जाती हैं तो उसे अब और सोचने की जरूरत नहीं होती। चीजें स्वचालित पायलट पर जल्दी और कुशलता से हो जाती हैं, अक्सर बहुत ही फायदेमंद तरीके से। इससे दिनचर्या से चिपके रहने की प्रवृत्ति पैदा होती है और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका मस्तिष्क को नई जानकारी से रूबरू कराना है। नई जानकारी के साथ मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और पुनर्जीवित होता है। यही कारण है कि खुद को बदलाव के लिए उजागर करना इतना महत्वपूर्ण है, भले ही अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का मतलब थोड़ी चिंता महसूस करना हो। मानसिक प्रशिक्षण के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया है।
कोलिंस हेमिंगवे और श्लोमो ब्रेजनिट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक प्रशिक्षण कई स्तरों पर फायदेमंद है। आप पहली बार कोई खास काम करके अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना शुरू करते हैं, वे लिखते हैं। और पहले तो यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करना सीखते हैं, प्रशिक्षण पहले से ही काम करने लगता है। दूसरी बार आपको एहसास होता है कि यह करना आसान है, कठिन नहीं, क्योंकि आप इसमें बेहतर होते जा रहे हैं। इसका व्यक्ति के मूड पर शानदार प्रभाव पड़ता है। अपने आप में यह एक ऐसा परिवर्तन है जो न केवल प्राप्त परिणामों को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी आत्मछवि को भी प्रभावित करता है। मानसिक कसरत का यह वर्णन थोड़ा औपचारिक लग सकता है, लेकिन दूसरों के साथ बातचीत करना, उदाहरण के लिए कोई गेम खेलना, नई उत्तेजना प्रदान करता है और अकेलेपन से होने वाले अवसाद को रोकने में मदद करता है। हमारे न्यूरॉन्स की उम्र तब शुरू होती है जब हम अभी 20 के दशक में होते हैं। हालांकि बौद्धिक गतिविधि, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा से यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नई परिस्थितियों से निपटना, हर दिन कुछ नया सीखना, खेल खेलना और दूसरे लोगों से बातचीत करना दिमाग के लिए जरूरी एंटी एजिंग रणनीतियां लगती हैं। इसके अलावा इस संबंध में ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा मानसिक लाभ मिलेंगे। तनाव दीर्घायु को खत्म करने का आरोप कई लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। समय से पहले बुढ़ापे के कारणों पर शोध से पता चला है कि तनाव का इससे बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि संकट के समय शरीर बहुत तेजी से कमजोर होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने इस अपक्षयी प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं तनाव के कारण होती हैं। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने एक युवा डॉक्टर को नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, जिसे उन्होंने 30 मिनट तक जटिल गणित की समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर करके और भी तनावपूर्ण बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक रक्त का नमूना लिया। उन्होंने पाया कि उनके एंटीबॉडी ने तनाव के प्रति उसी तरह प्रतिक्रिया की थी जिस तरह वे रोगजनकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने वाले प्रोटीन को सक्रिय करते हैं। समस्या यह है कि यह प्रतिक्रिया न केवल हानिकारक एजेंटों को बेअसर करती है, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक समान अध्ययन किया, जिसमें 29 महिलाओं से डेटा और नमूने लिए गए, जिनके एक बच्चे की बीमारी के कारण तनाव का स्तर बहुत अधिक था और उनकी तुलना स्वस्थ बच्चों और कम तनाव वाले महिलाओं के नमूनों से की गई। उन्होंने पाया कि तनाव सेलुलर एजिंग को बढ़ावा देता है, जो टेलोमेरेस नामक सेल संरचनाओं को कमजोर करके सेलुलर एजिंग को बढ़ावा देता है, जो सेल्युलर रीजनरेशन और हमारी कोशिकाओं की उम्र को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्ययन से पता चला है, जितना अधिक तनाव होगा, कोशिकाओं पर अपक्षयी प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? इन दिनों लोग उन्मत्त गति से और लगभग निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं। इस बुखार की स्थिति में तनाव शरीर द्वारा संभावित रूप से खतरनाक या समस्याग्रस्त के रूप में प्राप्त की जा रही जानकारी के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक उपयोगी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमें प्रतिकूल परिवेश में जीवित रहने में मदद करती है। हमारे विकास के दौरान हमने इस प्रतिक्रिया का उपयोग किया है मुश्किल परिस्थितियों से निपटने और शिकारियों से बचने के लिए। हमारे सिर में बजने वाला अलार्म हमारे न्यूरॉन्स को पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है, जो कॉर्टिकोट्रोपिन को छोड़ने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है, जो बदले में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर में घूमता है। फिर एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल को छोड़ने के लिए सक्रिय हो जाती है। एड्रेनालाइन हमारी श्वसन दर और नाड़ी को बढ़ाता है और हमारी मांसपेशियों को कार्रवाई के लिए तैयार करता है,
जिससे शरीर कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कोर्टिसोल डोपामाइन और रक्त शर्करा के स्राव को बढ़ाता है, जो हमें चार्ज करता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। ये प्रक्रियाएं संयमित रूप से लाभदायक हैं, वे हमें हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियों पर विजय पाने में मदद करती हैं। फिर भी आज मनुष्य जिस तनाव से गुजर रहा है, वह स्पष्ट रूप से हानिकारक है। तनाव का समय के साथ अपक्षयी प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की निरंतर स्थिति स्मृति से जुड़े न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, साथ ही कुछ हार्मोनों के स्राव को बाधित करती है, जिनकी अनुपस्थिति अवसाद का कारण बन सकती है। इसके द्वितीयक प्रभावों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। इस प्रकार हालांकि चुनौतियां मन और शरीर को सक्रिय रखने के लिए अच्छी हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने के लिए अपनी उच्च तनाव वाली जीवन शैली को समायोजित करना चाहिए। तनाव कम करने के बारे में सावधान रहें, चाहे हम जो खतरे महसूस करते हैं वे वास्तविक हो या नहीं। तनाव एक आसानी से पहचानी जाने वाली स्थिति है जो न केवल चिंता का कारण बनती है बल्कि अत्यधिक मनोदैहिक भी है, जो हमारे पाचन तंत्र से लेकर हमारी त्वचा तक सब कुछ प्रभावित करती है। यही कारण है कि तनाव से बचने के लिए रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इस तनाव घटाने की विधि का मुख्य आधार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना, भले ही वे आदत से प्रभावित हों, ताकि हम उनके प्रति पूरी तरह सचेत हो सकें। इस तरह हम वर्तमान से जुड़ते हैं और उन विचारों को सीमित करते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। हमें ऑटो पायलट को बंद करना सीखना होगा जो हमें अंतिम चक्र में ले जा रहा है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते हुए या समाचार देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप उनसे पूछें कि उन्होंने जो ऑमलेट खाया था उसमें प्याज था या नहीं, और वे आपको नहीं बता सकते। रॉबर्टो एल्सीबार कहते हैं, जिन्होंने बीमारी के बाद तीव्र तनाव की अवधि में माइंडफुलनेस के प्रमाणित प्रशिक्षक बनने के लिए अपनी तेजतर्रार जिंदगी को त्याग दिया। माइंडफुलनेस की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका ध्यान के माध्यम से है, जो बाहरी दुनिया से हमारे पास आने वाली जानकारी को फिल्टर करने में मदद करता है। इसे सांस लेने के व्यायाम, योग और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। माइंडफुलनेस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है, लेकिन थोड़े अभ्यास से हम अपने दिमाग को पूरी तरह से केंद्रित करना सीख सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है, जबकि निरंतर तीव्र तनाव दीर्घायु और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का एक जाना-माना दुश्मन है। तनाव के निम्न स्तर को लाभकारी दिखाया गया है। 20 से अधिक वर्षों तक परीक्षण विषयों के एक समूह का अवलोकन करने के बाद डॉ. हॉवर्ड एस. फ्राइडमैन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने पाया कि जो लोग तनाव के निम्न स्तर को बनाए रखते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं और सफल होने के लिए अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जिन्होंने अधिक आरामदायक जीवन शैली चुनी और जल्दी सेवानिवृत्त हुए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तनाव की एक छोटी खुराक एक सकारात्मक चीज है, क्योंकि जो लोग कम तनाव के स्तर के साथ रहते हैं वे स्वस्थ आदतें विकसित करते हैं, कम धूम्रपान करते हैं और कम शराब पीते हैं। यह देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई सुपरसेंटेनेरियन वे लोग जो 110 या उससे अधिक तक जीवित रहते हैं, जिनसे हम इस पुस्तक में मिलेंगे, वे गहन जीवन जीने और बुढ़ापे में भी काम करने की बात करते हैं। बहुत अधिक बैठने से आप बूढ़े हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बैठने से आपकी उम्र बढ़ती है। खास तौर पर पश्चिमी दुनिया में गतिहीन व्यवहार में वृद्धि ने उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी कई बीमारियों को जन्म दिया है, जो बदले में दीर्घायु को प्रभावित करती हैं। काम पर या घर पर बहुत ज्यादा समय बैठे रहने से न केवल मांसपेशियों और श्वसन संबंधी स्वास्थ्य कम होता है, बल्कि भूख भी बढ़ती है
और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा कम होती है। गतिहीन रहने से उच्च रक्तचाप, असंतुलित भोजन, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। हाल के अध्ययनों ने शारीरिक गतिविधि की कमी और प्रतिरक्षा प्रणाली में टेलोमेरेस की प्रगतिशील विकृति के बीच संबंध दिखाया है, जो उन कोशिकाओं को बूढ़ा बनाता है और बदले में पूरे जीव को। यह समस्या वयस्कों में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी चरणों में होती है। गतिहीन बच्चे मोटापे और उससे जुड़ी सभी स्वास्थ्य समस्याओं और जोखिमों से पीड़ित होते हैं। यही वजह है कि कम उम्र में ही स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली विकसित करना बहुत जरूरी है। कम गतिहीन रहना आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम एक अधिक सक्रिय जीवन शैली अपना सकते हैं, जो हमें अंदर और बाहर बेहतर महसूस कराती है। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ चीजें जोड़नी होंगी। काम पर पैदल जाएं या हर दिन कम से कम 20 मिनट टहलें। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल करें। यह आपकी मुद्रा, आपकी मांसपेशियों और श्वसन प्रणाली के लिए अच्छा है। सामाजिक या अवकाश गतिविधियों में भाग लें ताकि आप टेलीविजन के सामने ज्यादा समय न बिताएं। जंक फूड की जगह फलों का सेवन करें और आपको स्नैक खाने की इच्छा कम होगी और आपके सिस्टम में अधिक पोषक तत्व होंगे। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे अच्छी नींद है, लेकिन इससे ज्यादा नींद हमें सुस्त बना देती है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें या किसी खेल टीम में शामिल हों। इससे न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि दिमाग भी उत्तेजित होता है और आत्मसम्मान बढ़ता है। हानिकारक आदतों का पता लगाने और उन्हें अधिक सकारात्मक आदतों से बदलने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति सचेत रहें। इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने शरीर और दिमाग को नया बनाना शुरू कर सकते हैं और अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं। एक मॉडल का सबसे बेहतरीन रहस्य, हालांकि हम बाहरी और आंतरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से बूढ़े होते हैं, लेकिन लोगों की उम्र के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाली चीजों में से एक उनकी त्वचा है, जो सतह के नीचे चल रही प्रक्रियाओं के अनुसार अलग अलग बनावट और रंग लेती है। मॉडल के रूप में अपना जीवन यापन करने वाले ज्यादातर लोग फैशन शो से पहले रात को 9 से 10 घंटे सोने का दावा करते हैं। इससे उनकी त्वचा कसी हुई, झुर्री रहित और स्वस्थ चमकदार दिखती है। विज्ञान ने दिखाया है कि नींद एक महत्वपूर्ण एंटी एजिंग टूल है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम मेलाटोनिन बनाते हैं, एक हार्मोन जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से बनता है। पीनियल ग्रंथि इसे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन से हमारे दैनिक और रात्रि लय के अनुसार बनाती है, और यह हमारी नींद और जागने के चक्रों में भूमिका निभाता है। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, मेलाटोनिन हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है और निम्नलिखित लाभ भी प्रदान करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें एक तत्व होता है जो कैंसर से बचाता है। यह इंसुलिन के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह अल्जाइमर रोग की शुरुआत को धीमा करता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हृदय रोग से लड़ने में मदद करता है। इन सभी कारणों से मेलाटोनिन युवाओं को बनाए रखने में एक महान सहयोगी है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। हम इसकी भरपाई कर सकते हैं संतुलित आहार खाकर और अधिक कैल्शियम प्राप्त करके। हर दिन मध्यम मात्रा में धूप सेंकें। पर्याप्त नींद लें। तनाव, शराब, तंबाकू और कैफीन से बचें। ये सभी रात को अच्छी नींद लेना मुश्किल बनाते हैं, जिससे हमें आवश्यक मेलाटोनिन नहीं मिल पाता। विशेषज्ञ यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेलाटोनिन के उत्पादन को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद मिल सकती है, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करेगा कि हम पहले से ही अपने भीतर दीर्घायु का रहस्य रखते हैं। बुढ़ापे से बचाव के दृष्टिकोण मन का शरीर पर जबरदस्त प्रभाव होता है, और यह कितनी जल्दी बूढ़ा होता है, यह भी मन पर निर्भर करता है।
अधिकांश डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि शरीर को युवा बनाए रखने का रहस्य मन को सक्रिय रखना है, इकिगाई का एक प्रमुख तत्व। और जब हम जीवन भर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हार नहीं मानते। येशिवा विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं उनमें दो स्वभावगत विशेषताएं समान होती हैं: सकारात्मक दृष्टिकोण और भावनात्मक जागरूकता का उच्च स्तर। दूसरे शब्दों में, जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं, वे पहले से ही दीर्घायु की ओर अग्रसर होते हैं। एक दृढ़ रवैया किसी बाधा के सामने शांति आपको युवा बनाए रखने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करता है और व्यवहार को स्थिर करता है। यह कुछ संस्कृतियों में धीमी, जानबूझकर जीवन शैली के साथ अधिक जीवन प्रत्याशा में देखा जा सकता है। कई शताब्दी और सुपरसेंटेनेरियन की प्रोफाइल समान है, उनका जीवन कई बार मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन वे जानते थे कि इन चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे किया जाए और अपने सामने आने वाली बाधाओं से कैसे घबराया जाए। अलेक्जेंडर इमिच, जो 2014 में 111 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए थे, जानते थे कि उनके पास अच्छे जीन हैं, लेकिन वे समझते थे कि अन्य कारक भी इसमें योगदान करते हैं। 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने के बाद रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, आप जो जीवन जीते हैं वह दीर्घायु के लिए समान रूप से या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दीर्घायु के लिए एक गीत ओगिमी में हमारे प्रवास के दौरान वह गांव जो दीर्घायु के लिए गिनीज रिकॉर्ड रखता है, एक महिला जो 100 वर्ष की होने वाली थी, ने जापानी और स्थानीय बोली के मिश्रण में हमारे लिए निम्नलिखित गीत गाया: स्वस्थ रहने और लंबी उम्र पाने के लिए हर चीज को स्वाद के साथ थोड़ा थोड़ा खाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और फिर टहलने के लिए बाहर जाएं। हम प्रत्येक दिन शांति से जीते हैं और हम यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ रहने और लंबी उम्र पाने के लिए हम अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे से मिलते हैं। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, सर्दी, हम सभी मौसमों का आनंद खुशी से लेते हैं। रहस्य यह है कि उंगलियों की उम्र से विचलित न हो, उंगलियों से सिर तक और फिर वापस। अगर आप अपनी उंगलियों को काम करते हुए चलते रहें तो 100 साल आपके पास आएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का उपयोग करके अगले अध्याय की ओर बढ़ सकते हैं, जहां हम दीर्घायु और अपने जीवन के मिशन की खोज के बीच घनिष्ठ संबंध को देखेंगे।